हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला जगदलपुर से लगे तुरेनार में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस मल्टी एक्टिविटी सेंटर में महिला समूहों को रोजगार की कई गतिविधियों से जोड़े जाएंगे। यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट समेत लगभग 8 अलग अलग तरह की गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। इसके लिए करीब 90 लाख रुपए की व्यवस्था डीएमएफ मद से की गई है। यहाँ से उत्पादित सामग्रियों को स्कूल और आश्रमों समेत अन्य शासकीय विभागों में भी सप्लाई की जाएंगी। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन को देखते हुए इस परिसर में नॉन वोवन बैग और पेपर बैग भी तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस स्थान में आलू कोल्ड स्टोरेज और टाऊ प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोरा जसपुर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जसपुर विधानसभा क्षेत्र के मनोरा विकास खंड के अंतर्गत आस्था में आलू के कोल्ड स्टोरेज और टाऊ प्रोसेसिंग के लिए प्लांट की स्थापना करने की घोषणा किए हैं। अब हम छत्तीसगढ़ में आलू की फसल की स्थिति के बारे में भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आलू की खेती प्रायः सभी जिलों में की जाती है। यहाँ बस्तर के पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान एवं उत्तरी पहाड़ी भागों में आलू की खेती की जाती है। राज्य में विशेषतः उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के 5 जिले बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिला आलू की उन्नत खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। इसी कारण सरगुजा जिला स्थित मैनपाट में आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने आलू के रख रखाव के लिए जसपुर मनोरा में आलू कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की घोषणा किए हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनांदगांव जिले को। नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है। बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव जिले को शामिल किया गया था। राजनांदगांव जिले को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश भर में प्रथम स्थान मिला है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले के बेहतरीन कार्यों को देखते हुए जिले के लिए 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गोंचा पर्व में चंदन यात्रा के बाद कौन सा विधान आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेत्रोत्सव विधान। 27 दिनों तक चलने वाले बस्तर के गोंचा पर्व में नेत्रोत्सव का विधान पूर्ण किया जा चुका है। बता दें कि चंदन यात्रा विधान के बाद प्रभु अनसर काल में थे। इस दौरान 15 दिनों तक इनका दर्शन वर्जित माना जाता है। नेत्रोत्सव विधान के समय जब भक्तों को प्रभु दर्शन देते हैं तो यही आध्यात्मिक मिलन ही नेत्रोत्सव कहलाता है। अब साज सज्जा कर 1 जुलाई यानी कि आज भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों को रथ में बैठाकर नगर की परिक्रमा कराई जाएगी। बता दें कि परंपरा के अनुसार गोंचा पर्व के लिए रथ बनाने की जिम्मेदारी बेड़ा उमरगांव के ग्रामीणों की होती है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खुशी पटेल ने। भारतीय मूल की खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की स्टूडेंट हैं। वहीं गुयाना की रोशनी रजाक को मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 घोषित किया गया है। बता दें कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल देशों के समूह में किन 2 अफ्रीकी देशों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैबान और टोगो। राष्ट्रमंडल देशों के समूह में अफ्रीकी देश गैबान और टोगो को शामिल किया गया है। बता दें कि राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सारे देश ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व हिस्सा थे।
अब इसमें गैबान और टोगो के जुड़ जाने से 56 देशों का एक राजनीतिक संघ बन गया है। बता दें कि राष्ट्रमंडल समूह की स्थापना दिसंबर 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आकाश अंबानी। दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष आकाश अंबानी बने हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी का स्थान लिया है। बता दें कि रिलायंस जियो के संस्थापक मुकेश अंबानी हैं। उनके द्वारा इस कंपनी की स्थापना 15 फरवरी 2007 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति व शहीद स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम में मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर नगर निगम में। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया सिविल सर्विस म्यूजिक डांस प्ले कंपटीशन 2021-22 के सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से संबंधित किस महिला को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर पूर्णा सी राउत को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस संस्था, संघ अथवा बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर में आयोजित ESG वर्ल्ड समिट में प्रतिष्ठित ग्रिड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 135वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नितिन गुप्ता। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान ने। 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट, ओमान में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराकर फाइनल जीता है। इसमें भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। भारत सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत वैश्विक स्तर पर ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत जमीन आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10%। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु पिछड़े वर्गों के लिए 10% जमीन आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत किस तिथि से की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 फरवरी 2022 से। मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत 7 फरवरी 2022 से की गई है। मिशन की शुरुआत 5 जिलों से की गई है। ये जिले हैं दुर्ग, कांकेर, राजनांदगांव, धमतरी और बस्तर जिला। इसके प्रथम चरण का अभियान 7 फरवरी से 13 फरवरी 2022 तक की गई। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दूसरा प्रश्न है, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तीसरा प्रश्न है,
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला पिंक गार्डन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? पांचवा प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य है?